स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फार्मा सर्च। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइज सेपरेशन क्या होता है, सीव के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, पाउडर के क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, कौन कौन से पाउडर होते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो साइज सेपरेशन है वो कौन से मैकेनिज्म से होता है। ठीक है, क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं साइज़ को सेपरेट करने के सीव के थ्रू। तो मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन क्या है? द वर्किंग ऑफ मैकेनिकल सीव डिवाइस बेस्ड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब साइज सेपरेशन हम करते हैं सीव के थ्रू। ठीक है, तो जो सीव है वो कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है वो देखेंगे। फर्स्ट है हमारा एजिटेशन। एजिटेशन क्या होता है कि कणों में जो भी पाउडर है, ठीक है, पाउडर के जो कण हैं उनमें गति कैसे पैदा करे। जब उनमें गति पैदा होगी, ठीक है, उनमें हलचल होगी, तभी वो सीव से बाहर आएंगे। ठीक है, जितने छोटे कण होंगे तो इसको बोलते हैं एजिटेशन, कणों में गति प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो सीविंग जो है वो एजिटेटेड के थ्रू, तो जो एजिटेशन है मतलब कणों में गति प्रोड्यूस करना है, वो गति क्या है वो अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस करवाई जाती है। ठीक है, वाइब्रेशन भी हो सकता है, ओसिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम एजिटेशन में देखेंगे फर्स्ट पार्ट वो है ओसिलेशन। ओसिलेशन क्या होता है? ओसिलेशन क्या होता है, जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, वो आगे पीछे बार बार ऊपर नीचे झूलता है। ठीक है, आगे पीछे झूलता है, उसको बोलते हैं ओसिलेशन। अब जैसे आप मान लो आपकी सीव है, घर में आटा छानने वाली छन्नी है, उसको आप कैसे आटा छानते हो, या तो आगे पीछे करते हो, ठीक है, उसमें उसको दूसरे हाथ से वाइब्रेशन करते हो। ठीक है, तो जो ओसिलेशन होता है उसको छन्नी को आगे पीछे करना, उसको बोलते हैं ओसिलेशन। ठीक है, उससे क्या होगा, कणों में गति आएगी और जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो सीव से बाहर आएंगे। ओसिलेशन रेफर टू द बैक एंड फोर्थ अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द सीव टू द पार्टिकल बीइंग प्रोसीव। ठीक है, तो ओसिलेशन में क्या होगा, जो सीव है उसकी मूवमेंट ऊपर नीचे और आगे पीछे करवाई जाती है। तो ये हो गया ओसिलेशन, ये आता है एजिटेशन। ओसिलेशन के बाद आप एक वीडियो देख सकते हो कि इसमें जो सीव है हम उसमें कैसे गति करवाते हैं। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली घरों में भी आटा छानते हैं ऐसे, तो इसको दूसरे हाथ से मारते हैं या वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं या सीव को आगे पीछे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, उससे क्या है कणों में गति आती है, वो जो पाउडर है वो सीव से बाहर आता है। तो एजिटेशन में फर्स्ट हो गया ओसिलेशन। नेक्स्ट है इसमें वाइब्रेशन। वाइब्रेशन पता लग गया आपको कि आप छन्नी को एक हाथ से पकड़ते, दूसरे से उसको ऐसे पकड़ के हाथ से उसको वाइब्रेट करते हो। ठीक है, तो वो हो गया वाइब्रेशन। द सीव इज़ वाइब्रेटेड एट हाई स्पीड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी, वहाँ पे हाथ वाली सीव तो यूज़ नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाउडर को सीव करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिक सीव है, उसको इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिससे उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। बड़ी बड़ी सीव होती हैं, ठीक है, उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और जो पाउडर है वो सीव से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो थर्ड है एजिटेशन में गायरेशन। गायरेशन, सीव इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ विच फोर्सेस पार्टिकल टू मूव इन अ स्पाइरल मोशन। गायरेशन कॉसेज द पार्टिकल टू मूव अक्रॉस द मैश इन अ सर्कुलर। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो मैश में क्या है या सीव में क्या है, सर्कुलर चारों तरफ स्पाइरल मोशन में घूमेंगे, और जो छोटे होंगे कण वो सीव से बाहर आ जाएंगे। तो गायरेशन के बाद क्या है, एजिटेशन। ये हो गया एजिटेशन। एजिटेशन के बाद नेक्स्ट जो सेकंड है स्टेप सीविंग का मैकेनिज्म का, वो है ब्रशिंग मेथड। ब्रशिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व यूजिंग ब्रश टू क्लीन द सरफेस ऑफ द सीव। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके घर वाली छन्नी ले लो, ठीक है, उसमें आटा है, उस पे से आप कोई ब्रश है उसको ऐसे घुमा रहे हो, ब्रश के थ्रू ब्रश ऊपर फिर उसमें रोटेट करा रहे हो, जो मूव करवा रहे हो छन्नी के ऊपर, तो वो पाउडर क्या है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व यूजिंग ब्रश टू क्लीन द surface ऑफ द सीव मैश ड्यूरिंग द सीविंग प्रोसेस। द ब्रश इज रोटेटेड ऑन द मिडल ऑफ द केस ऑफ द सर्कुलर सीव, बट स्पायरल ब्रश इज रोटेटेड ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, तो जो ब्रश है वो लगे होते हैं सीव में। अगर आप बहुत बड़ी स्केल में इंडस्ट्रियल लेवल पे देखोगे तो बड़ी बड़ी सीव होती हैं, उनमें क्या है ब्रश लगे होते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन में भी लगे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में भी लगे होते हैं। ठीक है, मतलब वर्टिकली पोजीशन में भी होते हैं और गोल आकार में भी होते हैं। वो घूमते रहते हैं और पाउडर डालते रहते हैं, जिससे क्या हो, पाउडर ब्रश के टकराने से वो नीचे चला जाता है। ठीक है, जैसे ये है, ब्रश को ऐसे घुमाते रहते हैं। उसके बाद है हमारा ब्रशिंग के बाद है, जैसे आप एक वीडियो में देख सकते हैं, ऐसे ब्रश लगे होते हैं। ठीक है, ब्रश को ऐसे घुमाइए, आप छोटे से उस पर देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल में बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बीच में जो ब्रश है वो घुमाए जाते हैं और मटेरियल क्या है टकरा के नीचे चला जाता है। तो ये हो गया ब्रशिंग मेथड। नेक्स्ट है वो है सेंट्रीफ्यूगल मेथड।
ठीक है। एक हो गया एजिटेशन, एजिटेशन में कितने आते थे, 3 आते थे, वाइब्रेशन, ओसिलेशन एंड गायरेशन। सेकंड था हमारा ब्रशिंग मेथड। थर्ड है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। सेंट्रीफ्यूगल आपको पता ही, जैसे मक्खन निकालते घरों में, तो सेंट्रीफ्यूगल के थ्रू जो है वो लार्ज पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल है वो साइड में चले जाते हैं, ठीक है, मतलब केंद्रीय आकर्षण के थ्रू। इन दिस मेथड ए हाई स्पीड रोटर इज फिक्स्ड इनसाइड द वर्टिकल। सेंट्रीफ्यूगल मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड ए हाई स्पीड रोटर फिक्स इनसाइड द वर्टिकल सिलेंडर। ये ऐसे वर्टिकल सिलेंडर होता है, इसमें एक हाई स्पीड रोटर लगा होता है जो बहुत ही स्पीड पे घूमता है और प्रेशर, एयर का प्रेशर प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होता है और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो साइड में गिर जाते हैं और जो लार्ज पार्टिकल है वो नीचे आके निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। तो ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगल मेथड। सेंट्रीफ्यूगल मेथड के बाद है साइक्लोन सेपरेटर ऑपरेटर्स कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में फार्मास्यूटिक्स में जो साइक्लोन सेपरेटर मशीन है इसको यूज़ करते हैं साइक को सेपरेट करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे ही वर्टिकल सिलेंडर होता है। वर्टिकल सिलेंडर में क्या है, हाई स्पीड रोटर लगा होता है जो घूमता है, ठीक है, और डर्ट या एयर को बाहर निकालता है। तो ये नीचे जो होंगे वो डर्ट वगैरह या सॉलिड पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। जो गैस आउटलेट होता है और क्लीन एयर बाहर निकल जाती है। तो प्रिंसिपल क्या है, साइक्लोन सेपरेटर है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करता है और सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड। क्यों यूज़ किया जाता है इसको, फ्लूइड में से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। दिस सेपरेशन इज डिपेंड अपॉन द इस सेपरेशन डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज बट आल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। जो साइक्लोन सेपरेटर है इसमें जो पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। हैंस डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड वेलोसिटी द साइक्लोन सेपरेटर कैन बी यूज टू सेपरेट ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल और टू रिमूव ओनली कोर्स पार्टिकल एंड अलो फाइन पार्टिकल टू बी कैरिड थ्रू द विद द फ्लूइड। इसमें क्या होगा, जो फ्लूइड होगा उसमें से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे सॉलिड वो बाहर निकल जाएंगे और जो छोटे पार्टिकल होंगे वो फ्लूइड के साथ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल व्हीसल होता है, ठीक है। इसमें एक नीचे कॉनिकल बेस, ऐसे कॉन के टाइप का बेस होता है नीचे। इन द अपर पार्ट ऑफ द व्हीसल इज फिटेड विद ए टेंजेंशियल इनलेट। जो व्हीसल्स है सिलेंड्रिकल व्हीसल है, इसके ऊपर एक इनलेट लगा होता है जिसमें एंड फ्लूइड आउटलेट, एक फ्लूइड आउटलेट होता है, एक इनलेट होता है। एंड एट द बेस इट इज़ फिटेड विद सॉलिड आउटलेट। और जो बेस होता है उससे क्या, नीचे से आपका जो सॉलिड है वो बाहर निकलता है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। जो नेक्स्ट है इसमें आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन में वर्किंग क्या है आपकी, कंस्ट्रक्शन होगी। वर्किंग क्या है, द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस इज इंट्रोड्यूस टेंजेंशियली एट ए वेरी हाई वेलोसिटी। अब जो वर्टिकल सिलेंडर है इसके ऊपर से इनलेट होता है, तो इसमें एयर या गैस के साथ जो सॉलिड पार्टिकल है उनको बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ डाला जाता है, सो दैट रोटरी मूवमेंट टेक प्लेस इन द व्हीसल, ठीक है। बहुत ही हाई प्रेशर से डाला जाता है तो व्हीसल में क्या है, रोटेट करना शुरू कर देता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। द फ्लूइड इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सेंट्रल आउटलेट ऑफ द टॉप। जो फ्लूइड है वो ऊपर के टॉप से बाहर निकल जाता है, मतलब ऊपर के जो आउटलेट है उससे बाहर निकल जाता है। द रोटेटरी फ्लो विद इन द साइक्लोन सेपरेटर कॉज द पार्टिकल टू बी एक्टेड ऑन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द सॉलिड आर थ्रोन आउट ऑफ द वाल्स। जो सॉलिड पार्टिकल बड़े बड़े होंगे वो सेंट्रीफ्यूगल्स के थ्रू जो वर्टिकल सिलेंडर है उसके वाल्स के साथ टकरा के नीचे आ जाएंगे और नीचे जो कॉनिकल बेस है उसके थ्रू बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है कि कैसे साइक्लोन सेपरेटर है वो वर्क करता है। अब यूज़ कहाँ पे होता है साइक्लोन सेपरेटर का, साइक्लोन सेपरेटर आर यूज टू सेपरेट द सस्पेंशन ऑफ ए सॉलिड, ठीक है। सस्पेंशन जो सस्पेंशन मेडिसिन बनाते हैं पेडियाट्रिक उनको यूज़ किया, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। तो एक साइड से छोटे कण एक साइड से बड़े कण बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका यूज़ क्या है साइक्लोन सेपरेटर को, इट कैन बी यूज्ड विद लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सॉलिड। लिक्विड जो अगर गैस में सॉलिड है उनको अलग करने के लिए और लिक्विड सस्पेंशन है उसमें भी सॉलिड को अलग करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये था हमारा साइज सेपरेशन का क्या मैकेनिज्म है, कौन सा ऑपरेटर है, साइक्लोन सेपरेटर कैसे वर्क करता है। ओके, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।